हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोयम पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है हिंट्स ऑन प्रोनाउंसिएशन फॉर फॉरेनर्स। इसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 में आयरलैंड में और इनकी मृत्यु हुई 2 नवंबर 1950 अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इसमें हिंट्स ऑन प्रोनाउंसिएशन में यह बताया है कि किस तरह फॉरेनर इंग्लिश में दो तरह की इंग्लिश होते हैं, जैसे कि दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिशर इंग्लिश। ये दोनों में कुछ कुछ वर्ड सिमिलर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पर इनकी जो मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यह सब बातें इन्होंने इसमें दिखाई है कि किस तरह फॉरेनर्स इस प्रोनाउंसिएशन को सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस 4 स्टैंजा वाली पोयम का स्टैंजा 1। आई टेक इट यू ऑलरेडी नो ऑफ टफ एंड बफ एंड कफ एंड डफ, other may stumble, but not you, on his cuff through laugh and tough. Well done. And now you wish, perhaps, to learn of these familiar traps. इसमें जीवी सौ यानी पोइट कहते हैं दोस्तों कि तुम जानते हो मैंने इसे ऑलरेडी ले चुका हूँ, मैं इस चैलेंज को जो भी तुमने दिया, और मैं इसे पढ़ना जा रहा हूँ। आगे पोइट कहते हैं दोस्तों कि मैं जानता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं वो मुझे स्टम्बल यानी कि अनबैलेंस करेंगे, मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा हिला देंगे, क्योंकि यह काफ़ी टंग ट्विस्टर्स हैं, जैसे कि दोस्तों टफ, बफ, कफ एंड टफ, डॉफ। इसे आप प्रोनाउंस करेंगे तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन और टंग ट्विस्टर्स आएंगे, मतलब आपकी जीभ बार बार उल्टाएगी और अजीब सा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। यह वह कहते हैं। मैं जानता हूँ कि फॉरेन इंग्लिश जो होता है वो फैमिलियर ट्रैप की तरह होता है, फंसा देगा आपको और आप नहीं कर कह पाएंगे जो फॉरेन इंग्लिश होता है। वैसे भी हम इंडियंस नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा टंग ट्विस्टर्स होते हैं और वो जानते हैं कि किस तरह फॉरेनर लैंग्वेजेस में टंग ट्विस्टर आते हैं और कैसे हम ट्रैप हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि कैसे हम फॉरेन इंग्लिश सीखेंगे, मुझे नहीं पता। पर यह एक टंग ट्विस्टर है और इसे आप ध्यान से सुने। यह पोएट कहते हैं लाफ एंड डफ, ये भी एक टंग ट्विस्टर है, काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टम्बल वर्ड है। आपका जो बैलेंस है इंग्लिश बोलने का वो थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है जिस वर्ड को करने का वो भी थोड़ा सा डगमगा सकता है। आप सही प्रोनाउंसिएशन एक बार में नहीं कर पाएंगे। तो मेरी यह राय है आपसे कि यह स्टैंजा को आप बार बार पढ़ें, ताकि आपका जो ये जो टंग ट्विस्टर्स वर्ड आते हैं यह आप जान सकें और इससे आप अच्छे से बोल पाएँ। और जब आप प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे दोस्तों तब पोइट आगे कहते हैं वेल डन, परहैप्स यू आर लर्न दीज फैमिलियर ट्रैप्स। तुम समझ गए कि किस तरह इस जो ट्रैप से तुम्हें निकलना है। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है काफ़ी टफ है। अब हम सेकेंड स्टैंजा में आते हैं दोस्तों। पोइट कहते हैं बी वेयर ऑफ हियर्ड a dreadful word that looks like beard and sounds like bird and dead. It's said like bed, not bead. For goodness sake, don't call it deed. Watch out for meat and great and treat. They rhyme with suit and straight and dipped। सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं दोस्तों कि इंग्लिश जो फॉरेनर इंग्लिश होता है उसे ना सिर्फ कहना बल्कि सुनना भी ध्यान से पड़ता है,
क्योंकि अगर आप हल्का सा भी मिस्टेक करेंगे कुछ वर्ड्स में तो उसकी मीनिंग्स ही बदल जाएंगी, जबकि वो सिमिलर साउंड करेंगे। जैसा कि वो कहते हैं कि आपने अगर सुना होगा बियर्ड। बियर्ड जब आप बर्ड कहते हैं तो लगता है जैसे कि आप दाढ़ी को कह रहे हैं, BARD, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने बर्ड कहा, BIRD, बर्ड। दोनों सिमिलर साउंड करते हैं हल्का सा, पर इन दोनों के मीनिंग्स काफ़ी डिफरेंट हैं। इसलिए वो कहते हैं थोड़ा ध्यान से सुने। और वो आगे एग्जांपल देते हैं डियर्ड। डियर्ड को कभी कभी लोग बर्ड भी समझ लेते हैं, बर्ड, BED, बर्ड। इसीलिए इसमें सुनना भी बहुत ज़रूरी है। डिड, बेड और बियर्ड अलग अलग होते हैं लेकिन सिमिलर मीनिंग कहते हैं या पोएट कहते हैं। और कभी कभी तो लोग यह भी सुन लेते हैं कि डिड कह रहा है, शायद DEED, डिड। वही पोएट हंसते हुए कहते हैं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि इंग्लिश जो फॉरेनर लैंग्वेज होता है उसे ध्यान से सुनना भी पड़ता है। देखिए मैं आपको लास्ट एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि मीट, ग्रेट, ट्रीट। ये सब जो टंग ट्विस्टर्स हैं इसको सुनना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ध्यान से सुनना पड़ता है, वरना फॉरेन इंग्लिश में आप वो बोल कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और जाएंगे। ये सब वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइम करते हैं, इसलिए सिमिलर रहते हैं और सिमिलर सुनने में लगते हैं, पर इन सब की मीनिंग काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए जब भी आप फॉरेनर लैंग्वेज को सुने तो उसे ध्यान से सुने और देखें कि वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपने अगर हल्का सा भी उसे फॉरगेट किया, आप भूले, तो उसकी मीनिंग ही अलग निकल जाएगी। यह सब वह सेकंड स्टैंजा में कहना चाहते हैं दोस्तों। इसके बाद पोएट जो है थर्ड स्टैंजा में पहुंच जाते हैं और कहते हैं अ मोथ इज नॉट अ मोथ इन मदर, नॉर बोथ इन ब्रदर, ब्रोथ इन ब्रदर। इन दो लाइनों में पोइट कहना चाहते हैं दोस्तों कि आपको अब ना सिर्फ सही सुनना है बल्कि पूरा सुनना है। क्योंकि अगर आप फॉरेन इंग्लिश को आधा भी सुनते हैं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मॉथ जो होता है, MOTH, मॉथ, वो एक फ्लाई होती है जो कि मधुमक्खी की तरह होती है। तो मॉथ अब अगर आप सुनते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि मदर में भी तो MOTH था, मौत, बस ER लग गया, लेकिन ये मौत हुआ और ये मदर हो गया। कितना तुरंत बदल गया सिर्फ दो वर्ड लगने से इंग्लिश लैंग्वेज में। उसी तरह दोस्तों BOTH बहुत होता है, जबकि BROTHER ब्रदर हो जाता है। यही पोइट कहना चाहते हैं कि तुरंत इंग्लिश में, फॉरेन इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब आगे पोएट पढ़ते हैं दोस्तों, एंड हेयर इज नॉट अ मैच फॉर देयर, नॉर डियर एंड फियर फॉर बियर एंड पियर। इसमें दोस्तों पोएट कहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं, पर इनके मीनिंग्स कितना अंतर हो जा रहे हैं। देखिए हेयर जो है वो मैच करता है पर वो देयर बन जाता है, जबकि इसमें सिर्फ टी लग गया। हेयर में शुरू में टी लग जाए तो देयर बन जाता और हेयर था। हेयर और देयर में काफ़ी अंतर होता है। उसी तरह डियर, फियर, बियर एंड पियर। डियर हो गया आपका हिरन, फियर हो गया डर, बियर हो गया भालू और पियर हो गया आपका एक तरह का फल। तो ये काफ़ी टंग ट्विस्टर वर्ड्स हैं और हल्का सा बदलने पे मीनिंग ही इसका बदल जाता है। एंड देन हेयर्स डज एंड रूल्स एंड लॉज, जस्ट कुक देम अप एंड गोस एंड चूज। लास्ट की टू लाइनों में थर्ड स्टैंजा के पोएट कहते हैं दोस्तों कि आप देखिए किस तरह डज और रोज भी बदल जाते हैं, लूज भी बदल जाते हैं। सिर्फ उसमें शुरुआत में डी बदल रहा है, इसमें आर हो रहा है और इसमें एल लग रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग्स है वो तुरंत बदल गए। इसलिए जो फर्स्ट लेटर है वो भी मायने रखता है कि कब वो रखा गया है और कैसा रखा गया है। कभी कभी उसे हटा दिया जाता है तो भी मीनिंग चेंज हो जाता है, कभी कभी उसे रखा जाता है तो भी मीनिंग चेंज होता है, कभी कभी सिमिलर्स रहते हैं लेकिन हल्का सा एक वर्ड
चेंज होने पे पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है इंग्लिश में, यह वह कहना चाहते हैं दोस्तों। और जैसा कि गोज़ और चूज़, इसमें भी काफ़ी सिमिलर वर्ड है लेकिन मीनिंग एकदम अलग है। यही वो कहना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश जब सीखना है तो आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा करना होगा और परफेक्ट करना होगा, क्योंकि यह काफ़ी टंग ट्विस्टर्स वर्ड होते हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। इसके बाद पोएट आ जाते हैं फोर्थ स्टैंजा में और कहते हैं, आगे पोएट पढ़ते हैं दोस्तों, एंड कॉक फॉन्ट एंड वर्ड एंड वर्ड एंड फॉन्ट एंड फ्रंट एंड वर्ड एंड स्वॉर्ड। इसमें पोएट कहते हैं कि आप देखिए कि किस तरह सिमिलर वर्ड में मीनिंग्स चेंज तो हो रहे हैं, पर ये जो वर्ड है जो प्रोनाउंस होता है यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉरेन इंग्लिश में। इसमें आप ध्यान से सुने कि अगर आप वर्ड प्रोनाउंस करते हैं और ए हो जाता है ओ के जगह, तो वो वार्ड बन जाता है। और वार्ड जो होता है वो हॉस्पिटल्स में वार्ड होते हैं दोस्तों। और वर्ड जो होता है वो वर्ड होता है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि किस तरह प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आने की वजह से वर्ड बदल जाते हैं, और जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सुनना कितना ज़रूरी है कि किस तरह WORD वर्ड होता है और WARD वार्ड हो जाता है। इसमें उसके बाद वो पोइट कहते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं फ्रंट, FRONT फ्रंट। फ्रंट अलग मीनिंग है, फ़ॉन्ट अलग मीनिंग है, और वर्ड और स्वॉर्ड में भी वही है। मीनिंग तो अलग है लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्वाइट सिमिलर है। जैसे कि वर्ड और स्वॉर्ड, वर्ड स्वॉर्ड दोनों सिमिलर मीनिंग आपको लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी डिफरेंट है। बस आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता है। इसे टंग को जो है वो पूरा अच्छा से ट्विस्ट करना पड़ता है, तभी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इन सब वर्ड को, ताकि जो लिसनर है उसको अच्छे से समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आगे पोएट पढ़ते हैं, एंड डू एंड गो एंड toward and card. Come, come, I hardly made a start. A dreadful language, man alive. I did mastered it when I was 5। इसके बाद दोस्तों पोएट लास्ट की लाइनों में हमसे यह कहना चाहते हैं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखना ही चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आइए आपका स्वागत है। पर आप ये सब याद रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डेडफुल है ना। वो मैन अलाइव कर देता है, वो आदमी लोग को जीवित कर देगा। आपको जो है वो महारत हासिल करना होगा, और आपको हर वर्ड में ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरह बार बार टंग ट्विस्टर आकर के आपको उलझाएंगे, आपको स्टम्बल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको गड़बड़ा देंगे, आप नहीं बोल पाएंगे या कभी सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सब चीज़ केयरफुली रखना होगा। आपका स्वागत है अगर आप फॉरेन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैंने तो इसे महज 5 साल में मास्टर्ड यानी उन्होंने महारत हासिल की। यहाँ पे कोई मास्टर्ड डिग्री नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो 5 ही साल में फॉरेन इंग्लिश पे महारत हासिल कर ली थी। मैं इतना फ्लुएंटली बोलता था क्योंकि मैंने सारी बातों का ध्यान रखा था। और यहीं पे हमारी पोएम ख़त्म होती है दोस्तों। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।